कभी सोचा है कि दुनिया के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, उनके पास ऐसा क्या है? कोई राज जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? या फिर उनके दिमाग की कोई ऐसी सीक्रेट सेटिंग है जो ऑन है और बाकियों की ऑफ? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दौलत वाकई सिर्फ एक संयोग है या फिर इसे एक खास तरह की सोच से, एक मानसिकता से अपनी तरफ खींचा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम वेल्थ फ्रीक्वेंसी के सीक्रेट को समझेंगे, फिर दिमाग की उस छिपी हुई प्रोग्रामिंग की पड़ताल करेंगे। इसके बाद उस जादुई समय यानी थीटा अवस्था के बारे में जानेंगे, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस नई प्रोग्रामिंग को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। देखिए, आइंस्टाइन तक ये कह गए थे कि इस दुनिया की हर चीज, यहां तक कि हमारे हाथ में रखा पैसा भी, आखिर में है तो सिर्फ एनर्जी ही। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम पैसे को बस एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, जबकि असल में ये एक खास तरह की ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है। इसे ना एक रेडियो स्टेशन की तरह समझिए। अगर कोई रेडियो 93.5 एफएम पर सेट है, तो क्या वो 98.3 एफएम के गाने सुना सकता है? नहीं ना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। बिल्कुल वैसे ही, अगर किसी का दिमाग गरीबी या कमी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, अमीरी का संगीत उसकी जिंदगी में सुनाई नहीं देगा। तो सवाल ये उठता है कि हम गलत फ्रीक्वेंसी पर अटके हुए क्यों हैं? इसका जवाब साइंस और साइकोलॉजी में छिपा है। हमारे दिमाग में एक ऐसी छुपी हुई प्रोग्रामिंग है जो ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने हमारे दिमाग में एक गेटकीपर, एक फिल्टर खोजा है। इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी आरएएस। मिसाल के तौर पर, जिस दिन कोई इंसान ये तय करता है कि उसे एक लाल रंग की कार खरीदनी है, अचानक से उसे सड़क पर हर तरफ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। अब कारें तो पहले भी वहीं थीं, लेकिन अब उसके आरएएस ने उन पर से पर्दा हटा दिया है। ठीक इसी तरह, जब तक किसी का सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं मान लेता कि पैसा कमाना अच्छा और सेफ है, तब तक उसका दिमाग पैसे कमाने के मौकों को अनदेखा करता रहेगा। और मजे की बात देखिए, आज का मॉडर्न साइंस जो कह रहा है, वो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा जा चुका है। यजुर्वेद और उपनिषदों में कहा गया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब, जैसी किसी की दृष्टि होगी, वैसे ही उसकी दुनिया बन जाएगी। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, इंसान अपनी सच्चाई खुद बनाता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ मैं अमीर हूं सोचने से पैसा आ जाएगा। ये आधा सच है। अगर किसी का कॉन्शियस माइंड कह रहा है मैं अमीर हूं, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड, जहां बचपन से डाले गए विश्वास बैठे हैं, वो कह रहा है अरे बिल कैसे भरेंगे, तो दिमाग के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा दें। नतीजा, गाड़ी सिर्फ शोर करेगी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर इस दिमागी लड़ाई को रोकें कैसे? और दिमाग के सॉफ्टवेयर में बैठे इस वायरस को निकालें कैसे? इसका हल छिपा है हमारे सोने और जागने के बीच के कुछ पलों में। साइंस इसे थीटा स्टेट कहता है। ये वो समय है जब सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल पैनल का दरवाजा खुला होता है। ये दिन के 24 घंटों में वो एक जादुई खिड़की है। वैज्ञानिकों ने ईईजी मशीनों से ये साबित किया है कि सोने से ठीक 20 मिनट पहले और जागने के ठीक 20 मिनट बाद हमारा दिमाग थीटा तरंगे पैदा करता है। ये वही अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं और इसीलिए तो कुछ भी इतनी जल्दी सीख लेते हैं। थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक भी इसी अवस्था का इस्तेमाल नए नए आइडियाज को पकड़ने के लिए करते थे। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। इस दौरान वो लॉजिकल दिमाग जो हर बात पर सवाल उठाता है, वो सो रहा होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड के लिए एडमिन पासवर्ड डालने जैसा है। लेकिन होता क्या है, 99% लोग इसी गोल्डन टाइम को मोबाइल चेक करने, नेगेटिव खबरें देखने या चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं और अनजाने में अपनी गरीबी और कमी की प्रोग्रामिंग को और भी ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि दिमाग को कब रीप्रोग्राम करना है। अब सवाल है कि कैसे करें। चलिए
एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तकनीक की बात करते हैं जो मॉडर्न रिसर्च और पुरानी प्रथाओं का एक मिलाप है। एक जापानी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही कमाल की चीज़ दुनिया को दिखाई। उन्होंने दिखाया कि पानी के क्रिस्टल हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारी भावनाओं के हिसाब से अपना आकार बदल लेते हैं। अच्छे शब्दों से सुंदर क्रिस्टल बनते हैं और बुरे शब्दों से एकदम भद्दे। अब जरा सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी से ही तो बना है, तो क्या इस जानकारी का इस्तेमाल हम खुद को बदलने के लिए कर सकते हैं? ये जो तरीका है, ये डॉक्टर इमोटो के काम और हमारे पुराने अभिमंत्रित जल के विज्ञान का एक मिक्सचर है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सोने से ठीक पहले उस थीटा अवस्था में एक कांच या तांबे के ग्लास में पानी लीजिए। उसे दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद करके उस जिंदगी की कल्पना कीजिए जिसे आप जीना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस कामयाबी और खुशी की फीलिंग को महसूस करना है। जब ये पूरे भाव और विश्वास के साथ किया जाता है तो माना जाता है कि पानी की मॉलिक्यूलर संरचना बदल जाती है। और फिर जब उस प्रोग्राम किए हुए पानी को पिया जाता है तो वो शरीर की हर एक कोशिका तक उस नई सफलता की वाइब्रेशन को पहुंचा देता है। वो विचार शरीर का हिस्सा बन जाता है। ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मानी जाती है, पर असली जादू है इसे लगातार करने में। सिर्फ एक रात में सालों की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को मिटाना आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस बदलाव को परमानेंट कैसे बनाया जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी के मुताबिक किसी भी नई आदत को बनाने के लिए और दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे, एक नया रास्ता बनाने के लिए कम से कम 21 दिन की लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। तो इस प्रयोग को कम से कम 21 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े पूरे विश्वास के साथ करना होगा। याद रखिए, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसके सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। और ये एक और गहरा राज है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि दिल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिमाग से पता है कितना 5000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये ब्रह्मांड हमारी भाषा नहीं समझता, ये वाइब्रेशन समझता है, भावना या भाव को समझता है। इसलिए जो वो पानी पिया जाए तो सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि उस सफलता को गहराई से महसूस करना है। कृतज्ञता का भाव, जैसे कि वो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। और आखिर में बस ये समझना जरूरी है कि इंसान गरीबी में जीने के लिए नहीं बना, बल्कि असीमित संभावनाओं के साथ बना है। वैदिक महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि हमें यही याद दिलाता है। इसका अर्थ है, मैं ही अपनी हकीकत का रचयिता हूं। जब कोई अपनी अंदर की दुनिया बदलता है तो बाहर की दुनिया को बदलना ही पड़ता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। तो चॉइस हर किसी की अपनी है। क्या वही पुरानी शिकायतों वाली जिंदगी जीनी है, या आज रात एक गिलास पानी और अपनी सोच के साथ अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत जुटानी है? खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड सामने पड़ा है। सवाल बस इतना है, आज रात कोई अपनी किस्मत में क्या प्रोग्राम करेगा?